नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ मिलती है आपको टेलीकॉम और टेक की लेटेस्ट जानकारी। तो आज जियो की लेटेस्ट न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियो ने अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है काफ़ी समय से, लेकिन जिस तरीके से नेटवर्क हम लोगों को मिलना चाहिए 5G का, उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को जियो भी अच्छी तरीके से जानता है और वो भी इन चीज़ों का सामना कर रहा है कि वो जो नेटवर्क है जो हमें वो देना चाहती है कंपनी, वो हम तक सही से नहीं पहुंच रहा है। हालांकि बाहर रोड पर तो हमको अच्छा नेटवर्क 5G का देखने को मिल जाता है, लेकिन घर के अंदर, ऑफिस में और बेसमेंट में हमें 5G का अच्छा नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। घर के अंदर ही कुछ हिस्से तो ऐसे होते हैं जहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस कमी को ध्यान में रखते हुए जियो एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है जिसे आप बोल सकते हैं। तो रिलायंस जियो ने इस टेस्टिंग को नाम दिया है IRS टेस्टिंग, यानी इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया है IRS। तो ये जो टेक्नोलॉजी है IRS जिसकी टेस्टिंग चल रही है, ये हमें किस तरीके से फ़ायदा देगी, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, ये सभी बातें हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है कि आप बोर हो जाएं, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूं। तो ये सारी जानकारी हम जानेंगे एक छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, या आप मेरी रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपनी 5G तकनीक को और अच्छा करने के लिए एक नई तकनीक की टेस्टिंग चालू कर दी है। इस तकनीक को उन्होंने नाम दिया है IRS, इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो ये IRS टेक्नोलॉजी को आप क्या समझते हैं, ये क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी कोई टावर नहीं है। जैसे बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं नेटवर्क को अच्छा करने के लिए, तो ये कोई टावर नहीं है या एंटीना नहीं है। जैसे एंटीना लगा देते हैं अपन लोग, वाईफाई का एंटीना की सिग्नल कैच कर लेगा तो हमारे घर में नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ना तो ये कोई एंटीना है और ना ही ये कोई टावर है। आपको बताना चाहूँगा कि ये एक स्मार्ट सरफेस पैनल है। जैसे आपने कि देखा होगा सौर ऊर्जा के पैनल होते हैं, उस तरह का ये एक पैनल है। इसके अंदर सर्किट वगैरह लगा होगा, कॉपर की प्लेटें लगी हुई होंगी, इस तरह का होगा ये सर्किट, जो कि आप देख सकते हैं। साइड में न्यूज़ चल रही है तो इसमें ऊपर की तरफ में ये पिक्चर बनी हुई भी आ रही है। या फिर आप मेरा थंबनेल पे देखेंगे, मैंने एक बनाने की कोशिश करी है थोड़ा सा एंटीना वैसे, तो आप समझ सकते हैं उसे देख के भी कि ये एक पैनल की तरह होता है जिसको इन्होंने नाम दिया है IRS। तो ये जो सरफेस होता है जिसे हम पैनल बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है कि हवा में उड़ रहे 5G के सिग्नल को, आप जानते हैं कि सभी जगह पे अलग अलग कंपनियों के नेटवर्क हवा में उड़ रहे होते हैं, तो ये जियो के जो सिग्नल हैं जो कि बेस स्टेशन से छोड़े गए हुए होते हैं, उनको ऐसी जगह पे मोड़ देता है जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं या नेटवर्क कमज़ोर है। आप इसको यूं समझ सकते हैं, जो हमारे घर में शीशा होता है चेहरा देखने वाला, उसे आप धूप में दिखाते हैं तो उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है वो दूसरी जगह पे जाता है। हम जैसे किसी की तरफ मुंह पे मारना चाहें तो वो रिफ्लेक्शन उधर से टकरा के सूरज की किरणें सामने पहुंच जाती हैं। आपने देखा होगा, जो रिफ्लेक्शन का काम करती है, उसी तरह से इसके ऊपर जब वो सिग्नल पड़ेंगे 5G के, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर सिग्नल कमज़ोर है या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरह का पैनल होता है, जैसे आपने सौर ऊर्जा वाले पैनल देखे होंगे, या प्लेटें होती हैं जिस तरह की, उस तरह की होती है ये प्लेट, जो सिग्नल को कैच करके मोड़ देती है अलग दिशा की तरफ में। तो IRS एक पैसिव सरफेस होता है, आप समझ गए होंगे, जो कि खुद सिग्नल को नहीं बनाती है। जैसे कि
राउटर वगैरह के अंदर आपने देखा होगा। तो ये क्या करती है, जो सिग्नल आ रहे होते हैं सिर्फ उनको मोड़ने का काम करती है। तो इसको बनाने का उद्देश्य जियो का क्यों है, यह क्या है, आप समझ सकते हैं कि आपने देखा है बहुत सारी कॉलोनियों में टावर लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। कॉलोनियों की परमिशन नहीं मिलती, सरकार मंजूरी नहीं देती है कि आप वहाँ पे टावर लगा सकते हैं। बिल्डिंगें हैं उस पर किसी की अथॉरिटी नहीं होती कि वहाँ पे टावर लगा ले, क्योंकि जो फ्लैट रहते हैं वो अपन के अलग अलग होते हैं, छत के किसी के ऊपर परमिशन नहीं होती है। और कॉलोनियों में भी छोटी छोटी जगह होती है, टावर लगाना बहुत मुश्किल होता है और टावर लगाने में खर्च भी ज़्यादा आता है। तो जियो ने जब इतना पैसा खर्च करा, 5G का नेटवर्क लिया सरकार से, स्पेक्ट्रम लिया, तो उसका सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा था। यानी वो जो हमें सर्विस देना चाहता है वो हमको नहीं मिल रही थी। तो उसने देखा कि टावर लगाते हैं, टावर की परमिशन नहीं मिल रही, कॉलोनियों के अंदर इतने सारे टावर नहीं लग सकते। भाई गाँव में, खेतों में, अलग अलग जगहों पे तो टावर लग जाते हैं, लेकिन जैसे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक कॉलोनी है जहाँ पे पूरी जगह पे अपार्टमेंट ही बने हुए हैं, तो वहाँ पर टावर लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो जियो ने एक नए तरह का प्रयोग चालू किया है, जिसे हम कह सकते हैं टेस्टिंग चालू करी है। इसके द्वारा वो घर के अंदर ऐसी जगह पे भी सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहा है जिससे 5G की दिक्कत ख़त्म हो जाए, कॉल ड्रॉपिंग ख़त्म हो जाए, नेटवर्क की जो अटक अटक के चलता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जियो का एक प्रयास है, जो वो 5G के नेटवर्क हमें देना चाहता है वो सही तरीके से पहुंच जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तकनीक कामयाब रही तो 6G के अंदर भी बहुत काम आने वाली है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि IRS टेक्नोलॉजी में जो एनर्जी यूज होती है, जैसे टावर के अंदर तो बहुत सारी हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, तो इसके अंदर एनर्जी बहुत कम यूज होती है। इसमें कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं होता है। और सबसे खास बात, ये कवरेज का गैप ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश करती है। ऐसी जगह पे भी नेटवर्क पहुंचा देगी जहां पर नेटवर्क आना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये तकनीक अभी टेस्टिंग फेज में है। अगर ये कामयाब रहती है, वैसे तो इसमें कई तरह के प्रयोग होंगे अभी भी, तो ये कामयाब रहती है तो जियो इसको बहुत ही जल्दी पूरे भारत में कमर्शियल रूप में रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है। और ये तकनीक आ जाती है तो आपको 5G एक अलग ही लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी एक नई तकनीक के ऊपर जानकारी जो कि जियो लेके आ रहा है, नाम दिया है IRS। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।